पुण्यात्माओं, हम बहुत ही अनजान हो चुके हैं, भगवान से दूर हो लिए और हम इस काल के इन नकली चोचलों में घने रंगे जा चुके हैं। हम अपने परमात्मा को पहचान नहीं पा रहे। अब परमात्मा आए, आप देखोगे इतना मोटा कबीर सागर है, कबीर साहब की वाणी, कबीर साखी न्यारी रहेगी, कबीर बीजक लगता है, और कबीर साहब की शब्दावली न्यारी। तो उस परमात्मा का उद्देश्य क्या था इतना थूक बिलोने का? क्योंकि वो हमारा पिता है और वो चाहता है कि अपने बच्चों को मैं ऐसा ज्ञान दे दूं ये मुझे पहचान लें। और परमात्मा को ना पहचान कर हम इस काल के जाल में असंख्य युगों से फंसे हुए हैं। अब इसमें क्या बताया है कि मन नेकी कर ले तो 2 दिन का मेहमान। इस संसारिक सुख को, संपत्ति को जोड़ने में अपना जीवन नष्ट ना करे, और जो तुझे मिलना है वो निर्धारित कर रखा पहले ही, इससे कम नहीं रहेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा तुझे। हम भगवान के विधान को भूल के और दुखी हो रहे हैं। हम किसी का कोई मान ले 2 पैसे कमा रहा है तो ईर्ष्या बनती है कि ये क्यों कमा रहा है, फिर होड़ बनती है मैं भी कमाऊं, और आप कमाने लगे उसमें घाटा पड़ गया तो फिर दूसरा तरीका अपनाओगा, कोई चोरी ठगी मिलावट का रिश्वत का, फिर उसका कितना भयंकर दुख उठाएगा। तो कहने का भाव ये है कि इस तरह की जो पीड़ाएं हमें हो रही है बिना ज्ञान के हो रही है। अब भगवान आकर के हमें क्या बताता है कि तेरी पत्नी और पुत्र, जोरू लड़का और ये कुटुंब कबीला, ये 2 दिन का तेरे तन मन का मेला, और अंत समय उठ चले अकेला। ये तज माया मंडान जो तूने बैंक बैलेंस बना दिए, माया के ढेर लगा रखे हैं, 1 सेकंड में छोड़ कर चला जाएगा। इसने पता नहीं किस पर दुरुपयोग करेंगे तेरे पुत्र, और दंड तने भोगना पड़ेगा जो इसे पाप से पैसा जोड़ा। और फिर क्या बताते हैं, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समाओगा। अरे हम घर से चलते हैं, जिस दिन किसी कारण से हम दूर देश जाना होता है दूसरे शहर में, तो जाने से पहले रात को रुकने की व्यवस्था कर लेते हैं कि कहाँ पर रुकेंगे, कुछ ना कुछ सोच के चलते हैं। चाहे ये सोच कर चलें होटल में रहेंगे, या ये सोच कर चलें कि वहाँ धर्मशाला में रहेंगे, या कोई मित्र रिश्तेदार का कोई एड्रेस ले लेते हैं। और संसार छोड़कर चलते हैं हम, कोई एड्रेस लेकर नहीं चलते, ना कोई व्यवस्था पैसे जेब में लेकर चलते कि वहाँ कुछ आगे जरूरत पड़ेगी। तो शरीर छोड़कर जाने के लिए जो करेंसी हमने ले जानी होती है वो पहले से ही उसके चेंज करानी पड़ती है करेंसी को। अब ये चेंज यहाँ पर वाला आश्रम में होती है और कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी साधनाएं शास्त्र विरुद्ध हैं। और यहाँ पर है आप धर्म पुण्य करते हो, ये आपकी करेंसी चेंज होगी, ये यहाँ तो आवेगी, और इसका जब यहाँ संसार छोड़कर जाओगे आपको आगे रखी पाओगी आपके उस बैंक में, भगवान वाले में। तो क्या बताते, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, कहाँ से आए थे तुम कोई पता नहीं, और शरीर छोड़ के फिर कहाँ जाएगा पता नहीं। तो ये इसको आत्मज्ञान कहते हैं। और क्या कहते हैं परमात्मा, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समाओगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अपना आत्माओं, हम इतनी गहराई से सोचते नहीं भगवान के इस विचार को, वो क्या कहना चाहते हैं। अब कैसे बोलते थे परमात्मा, कहीं भी जाकर खड़े हो जाते थे कबीर परमेश्वर, और अपनी इस आवाज में परमात्मा अपनी अमृतवाणी को बोलना शुरू कर देते। जैसे ये शब्द आपको सुना रहा है ये दास, इसमें कितना गहराई भरी हुई है। कहते हैं कि तू संसारिक व्यवहारिक लोगों से संपर्क में है, और वो तुझे केवल व्यवसाय की ट्रेनिंग ही दे सकते हैं, व्यवहारिक बातें ही बता सकते हैं कि कितने अच्छी आत्माएं हैं। लेकिन तुझको गुरु के बिना ये आत्मज्ञान कोई नहीं बता सकता। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान।
अपने आत्मा ये शब्द गान के नहीं, ये रोण के हैं। अब ये गाना नहीं है जैसे किसी का पुत्र मर जाता है और वो माई रो रही होती है और वो गा भी रही होती है, लेकिन वो गा नहीं रही उस समय, वो रो रही होती है उस गाने के माध्यम से।